पार्षद महोदय, आप पार्षद होने के साथ आप गृहिणी भी हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा जो सिलेंडर पे भाव कम किए गए उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, गृहिणी के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है बचत। पेट्रोल की अगर बचत होती है, गैस की बचत होती है, तो गृहिणी के लिए सबसे खुशी की बात होती है कि उसकी कुछ ना कुछ राशि बचेगी। अगर मैं देखने जाऊं कि मैं अपना पैसा कहां से बचाती हूं, तो इसी के लिए ये कुछ योजनाएं दी जाती हैं, वो भी मैं गृहिणियों को बताती हूँ कि आप ये योजना लेंगे, जन आधार कार्ड बनवाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं गेहूं में मदद मिलेगी, श्रमिक कार्ड बनवाएंगे तो ये मदद मिलेगी, पेंशन का आवेदन जो हमारे लाभार्थियों को पता ही नहीं है कि हम किस कैटेगरी में हम इसको ले सकते हैं, तो इन लोगों को रूबरू कराने के लिए ये कैंप का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी। हमारे साथ अशोक जी पाहूजा मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं जो पेट्रोल का भाव अभी सस्ता हुआ है 9.5 रुपये, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि आज अगर इंडिया के अंदर जो तेल की कीमत बहुत बढ़ रही थी, उसके अंदर 8-9 रुपये का तो बहुत एक मेजर अचीवमेंट है और इससे लोगों का बजट में बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा इसमें व्यापार में भी बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट कम होंगे तो लागत की कॉस्ट बहुत कम आएगी, तो इसीलिए ये बहुत बढ़िया व्यापार हुआ। हमारे साथ पंचायत के बहुत बड़ी अधिकारी मौजूद हैं, हरीश जी सिद्धवानी साहब मौजूद हैं। वासुदेव जी आहूजा साहब, आप बताएं जो पेट्रोल का डीजल का भाव सस्ता हुआ और गैस सिलेंडर का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जनता के लिए ही फायदा है और बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी खुशी तो हमें ये है कि हमारे साथ जितेंद्र जी कालरा मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं जो आज पेट्रोल के दाम कम हुए 9.5 रुपये राज्य सरकार द्वारा, आपका क्या कहना है उस बारे में? वैसे ये तो बड़ी खुशी की बात है कि 9.5 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम घटा दिए गए और केंद्र द्वारा किया गया। ये करना राज्य सरकार को चाहिए था, अगर राज्य सरकार करती तो ज़्यादा अच्छा होता, और केंद्र ने किया, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमें हमारे बाहर से थोड़ा सा उन्होंने हमारी सहायता करी, 9.5 रुपये लीटर कम करी, इससे हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, महंगाई कम होगी, थोड़ा सा उनका सहयोग मिला, इसके लिए हम केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। कालरा साहब, जैसे सिलेंडर के ऊपर भी मतलब 200 रुपये रेट कम किया केंद्र सरकार ने, तो इसके बारे में भी सिलेंडर पे कम किया है, तो गरीब और मध्यम वर्गीय जितने भी लोग हैं उन सबको इसका बेनिफिट मिला है, और इसमें राज्य सरकार को भी सहायता करनी चाहिए। जो मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोग हैं उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि भाई सभी के साथ हो, लेकिन है ना, इस गरीबी के दौर में सबको फ़ायदा मिले, हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ उमेश जी मनवानी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं राज्य सरकार ने जो पेट्रोल के दाम कम किए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, स्वागत है मोदी सरकार के राज में, तो प्रैक्टिकली होना ही था। टाइम बिंग लोगों को भ्रांति थी कि रेट बढ़े जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली सत्य की जीत होगी और मैं समझता हूँ हर भारतवासी इसका लाभ उठाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 30 रुपये बढ़ाकर अगर 9.5 रुपये कम किया गया है तो ये खाली लॉलीपॉप पकड़ने वाली बात है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देश में चल रहा है, जिस तरीके से अभी वैक्सीनेशन फ्री दिए गए, वैक्सीनेशन का पैसा सरकार द्वारा लिया जा सकता था पर नहीं लिया गया, तो सरकार प्रतिबद्ध है काम करने को, काम कर रही है। हर सड़क विजिबल है काम होते हुए, दिखते हुए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, पिछले 50 साल में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ था। पब्लिक को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि उनको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर उनके देश का भला चाहिए तो अगर देश की ग्रोथ में हर नागरिक को भागीदार होना पड़ेगा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ गिरीश जी राजानी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं जो सरकार ने, राज्य सरकार ने पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कम किए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कराई, एक अच्छा कदम है, परंतु वास्तविकता कुछ और है। जिस तरह से हमारे आज के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था, ये एक्साइज ड्यूटी 2014 से पहले काफ़ी कम थी, उसे बाद में बढ़ा दी गई थी, जिसे पुनः कम करके एक जनता को एक ध्यान आकर्षित किया गया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जनता का तो ये भी कहना है कि ये जो पेट्रोल के दाम में राज्य सरकार को कम करने चाहिए थे, तो केंद्र सरकार ने किए, करना राज्य सरकार को चाहिए था। राज्य सरकार का, हर राज्य का अपना अपना एक सिस्टम है। अब इस राज्य सरकार की बात करें हम राजस्थान की, तो ठीक है, आज वास्तव में वेट ज़्यादा लगता है यहाँ का, पर ये शुरुआत से ही चलता आ रहा है। ये अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, इससे पहले वाली गवर्नमेंट में भी ये चीज़ बढ़ी हुई थी। गैस सिलेंडर के जो दाम 200 रुपये कम किए गए, आप भी घर चलाते हैं देखिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ज़रूर कम हुए हैं और अच्छा कदम है। इससे भी और ज़्यादा कम होने चाहिए। 2014 में जो गैस सिलेंडर 400 रुपये था, आज 1000 रुपये मिल रहा है।
100% एक गरीब व्यक्ति के लिए बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आज जो पिछले कोरोना के बाद 2-3 साल के अंदर बिजनेस लेवल ख़त्म हो गया है, लोगों के पास रोज़गार इतने अच्छे रहे नहीं हैं, तो नेचुरल है कि महंगाई कम करना बहुत ज़रूरी है। इससे भी और कम हो सकते हैं, उसके विकल्प हमें ढूंढने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। हमारे साथ डॉक्टर शालू जी मौजूद हैं। आप डॉक्टर के साथ गृहिणी भी हैं। आप ये बताएं, जो केंद्र सरकार ने सिलेंडर के ऊपर 200 रुपये कम किए हैं, तो कैसा लग रहा है? आज कम किए, थोड़े टाइम बाद फिर बढ़ा देंगे, इसी का वापस हर्जाना ले लेंगे, सरकार नहीं, छोड़ेगी। इसे कम तो किए हैं। देखो 200 रुपये कोई मायने रखता है, आज आम जनता के लिए 200 रुपये टंकी मायने रखता है। तो कैसा लगा मतलब आपको या आपके मिलने वालों को? 200 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा लगा है, इससे जो गरीब परिवार है उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि पहले 400 रुपये रेट थी, 400 के 1000 रुपये ले गए, फिर 200 रुपये कम किए, तो ये हमारा चूना हम ही को लगाना, कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं। नहीं, ये तो गलत है। सरकार को जितने में पड़ेगी, जितना उसको फ़ायदा तो लेती नहीं है वो तो, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा योगदान तो देना पड़ेगा, और हर परिवार को छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही देना पड़ेगा। पेट्रोल के बारे में क्या कहेंगे? 9.5 रुपये आज पेट्रोल पे कम किया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल से भी लोगों को फ़ायदा तो मिलेगा। 9.5 कम किए हैं, तो अब सरकार के ऊपर है कि इसी को मेंटेन करके रखे, फिर से आगे नहीं बढ़ाए, तो जाके आगे देखा जाएगा कि हाँ। धन्यवाद। अलर्ट उदयपुर न्यूज़। आइए हमारे साथ आमजन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जो पेट्रोल के दाम 9.5 रुपये कम हुआ, उनसे जनता को क्या लाभ मिला। देखिए, ये एक सरकार का बहुत अच्छा कदम है। इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस सिलेंडर सब में कमी हुई है, और अभी के समय में एक जनता को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है और बहुत राहत का कार्य हुआ है। चाहिए कि राज्य सरकार को भी अब एक कदम उठा करके और इसमें और कमी लानी चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि 30 रुपये पेट्रोल पे बढ़ाकर और 9.5 रुपये कम किया गया, तो ये सिर्फ उल्लू बनाने वाली बातें हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये जो पैसा सरकार के पास जा रहा है, वास्तविक में देश के विकास के ऊपर खर्च हो रहा है, और जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार पर या किसी अन्य जगहों पर इसका पैसा यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसलिए ठीक है, बहुत चल रहा था वो, पर अभी भी राहत दी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लोगों का ये भी कहना है कि ये राज्य सरकार को दाम कम करने चाहिए थे, तो केंद्र सरकार ने कम किए, तो केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, केंद्र सरकार ने दाम कम किए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पर राज्य सरकार को भी ज़रूरी है कि वो भी अपनी तरफ से जनता को, आम जनता को राहत पहुँचाए। जैसे आज के पेपर में अशोक गहलोत ने बताया 1600 करोड़ रुपए का नुकसान होगा राज्य सरकार को। नहीं, ऐसे नुकसान की कोई बात नहीं थी। सरकार मैनेजमेंट सही करे तो ये चीज़ मैनेज हो सकती है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज हमारे साथ विनोद जी त्रिवेदी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं जो केंद्र सरकार ने 9.5 रुपये पेट्रोल के कम किए हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है। केंद्र सरकार द्वारा कम किए गए राशि से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। उसमें काफ़ी लोग उससे किराए वगैरह पे जो बढ़ा हुआ था उसकी भी कीमत कम होगी। काफ़ी ऑटो वालों को, बस वालों को, इनको भी आपत्ति बहुत काफ़ी थी डीजल और पेट्रोल की वजह से। हम लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि काफ़ी घूम के जो चक्कर जाके काटने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, वो पेट्रोल का जो व्यय होता है, सरकारी पैसा भी बचेगा, उससे वाहन की क्षतिपूर्ति भी पूरी कम होगी, और आगे और जो कीमतें हैं बढ़ती हुई उसके भी फ़ायदा मिलेगा। लोहे वगैरह पे उनमें भी मतलब उत्पादन में और उसकी कमी महसूस होगी, जो पूरी करने में फ़ायदेमंद रहेगी। ये पेट्रोल के दाम राज्य सरकार को कम करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए इतने टाइम में, और केंद्र सरकार ने कम किए। आज के अखबार में जो अशोक गहलोत का बयान था कि 1600 करोड़ रुपए नुकसान होगा राज्य सरकार को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो केंद्र है वो राज्य पे डालता है, राज्य और केंद्र का भरोसा डालता है, वो दोनों बातों में तो अलग है। लेकिन अगर राज्य भी अगर उस जिस तरह से केंद्र ने साथ दिया सिर्फ राज्य देगा तो और पेट्रोल के दामों में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आज जो गैस सिलेंडर पे 200 रुपये कम किए हैं केंद्र सरकार ने, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आम जनता के ऊपर? जो गैस के दामों में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो 12 सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपये की दी है, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा।
क्योंकि 12 सिलेंडर आम नागरिक के लिए और आम परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है 200 रुपये कम करना।